शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रज़मत में भारतीय सरपरस्ती के सरगर्म फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद। मेजर हाफिज एहसान इलाही ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिपाह की क़यादत की। हलाक खवारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी भी भारतीय सरपरस्ती खारजी के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियाँ हर कीमत पर वतन के दिफा के आज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही। पाक अफगान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी इत्तेमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। दोनों अफवाज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी और किरदार को सराहा। चीनी दिफाई असाशी सफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान की भी शिरकत। का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होना है। करप्शन का ये कैंसर इस तरह जकड़ चुका है पाकिस्तान को। अब ये रेडिकल सर्जरी का टाइम है। ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत होती ही नहीं है, और जब बुनियादी जमहूरियत बहाल होती है तो उसको आप आमरियत कहते हैं। सूबों की तकसीम पाकिस्तान के आइन का तकाजा है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से कोई गद्दारी नहीं। नए सूबों से मुतालिक हमारा बिल स्टैंडिंग कमेटी में भिजवा दिया गया है। हमारा मुतालबा है कि इंतजामी ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनाए जाएँ। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात अवाम तक ना पहुँचें। बुनियादी जमहूरियत बहाल होती है तो उसे आमरियत कहा जाता है। पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होगा। करप्शन का कैंसर पाकिस्तान की मैशत को जकड़ चुका। अब रेडिकल सर्जरी का वक्त है। फारूक सत्तार बोले। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के नए इंतजामी ढांचे का खाका पेश किया। अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इकदाम करना होंगे। मुल्क की सूरत हाल पर हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान का हर घर अब गरीब नहीं है। हर घर की कोत खरीद में 14% कमी हुई है। दुनिया में किसी और मुल्क की यह हालत नहीं। सरबरा आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत टैक्स लगाना जानती है, कोई पता नहीं कि कब नया टैक्स लगा दिया जाएगा। आवाम तमाशा देख रहे हैं मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक कानून की हुक्मरानी इस्लाहत के बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की की हो। हमें मुफाद परस्ती से निकलकर मुल्क की हालात को देखना होगा। मुल्क में सियासी डायलॉग होना चाहिए जिसमें फौज और जुडिशरी भी शामिल है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के 3 दौर बेनतीजा रहे। हुकूमत ने PP से मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से मुआसरत। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के इंतजामात मुकम्मल। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हलकों में पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला नीलम, मुजफ्फराबाद और झेलम वैली में वोटर्स की कुल तादाद 8,10,552 है। 1,483 पोलिंग स्टेशन पर 17,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इंतखाबी अमले में बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेज और दीगर सामान की तकसीम जारी। सीनियर मेंबर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन मोहम्मद एहसन के मुताबिक राय दही और वोट का इस्तेमाल ही अवाम के जज्बात और ख्यालात के इजहार का बेहतरीन तरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने शहरियों से वोटिंग के अमल में भरपूर शिरकत की अपील कर दी।
मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात में तगड़े मुकाबले मुतवक्के। LA 25 पनीला में मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद और IPP के सरदार तमीर इलियास मद्दे मुकाबिल। जेहलम वैली LA 32 चकार में नून लीग के राजा फारूक हैदर खान, पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर और जमात इस्लामी के राजा मुश्ताक खान में जोर का जोड़ पड़ेगा। कश्मीरियों को वही हकूक दिलवाना चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं, जिनमें सबसे अहम हक की हकमियत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के अवाम के नाम वीडियो पैगाम। कहा, हम चाहते हैं कश्मीर की हुकूमत और मुस्तकबिल के फैसले कश्मीरी अवाम खुद करें। अवाम 2 गज को तीर पर मोहर लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। पीपल्स पार्टी करप्शन और इखलाकियात पर लेक्चर ना दे। क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम सिंध में कच्चे की सूरत हाल देख कर वोट देते? कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियाँ छीन ली थी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। किसी ने मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करना है तो अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। नून लीग के वज़रा को सिंध का कच्चा खुद पता नहीं है कि यहाँ क्या काम होगा। पंजाब के दोनों वज़रा सिंध आए, उन्हें सहूलियात दिखाएंगे। ये लोग एक दायरे में बंद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाज NICVD में हुआ है। पंजाब से 1,19,000 लोग NICVD इलाज के लिए आए। सिंध ने पंजाब से 150 अरब रुपए ज़ायद टैक्स जमा किया। सूबे बनाने का हक मेरा है, ना ही उस्मा बुखारी का। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। अमरीकी वफ़द की पंजाब में मौजूद सरमायाकारों के इत्तेमाद का इशारा है। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान की अहम शराकतदारियों में से एक रहा है। ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। निजी शोबों के दरमियान बाहमी ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अमरीका के आला सतह के बिजनेस वफ़द से खिताब। कहा, पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। पंजाब कौमी GDP में 55.7% हिस्सा डालता है। कराची की 5 डिस्पेंसरीज को हस्पतालों में तब्दील करने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आज शहर कायद के हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से बड़ा दिन है। जैकब लाइम डिस्पेंसरी 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल 24 घंटे चलने वाला अस्पताल बन जाएगा। मंसूबे पर 86 करोड़ 85 लाख रुपए लागत आई। नए सूबे बनाना हमारी ख्वाहिश नहीं, मुल्क चलाने के लिए मजबूरी है। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हमले हफ्ते के अख्ताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का कहना है, ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ताकतवर हमलों से कदामत पसंद बतदरीज कमज़ोर होकर हथियार डालने पर मजबूर होंगे। ईरानी इश्तियाल दलाल रहे हैं। डील का इत्तेमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और फिर वादे करते हैं। जाहरियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कमांडर खातमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल इलाही का कहना है कि अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजमी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज के पास सलाहियत, इरादा और जामे मंसूबा तैयार है। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की पेशरफ्त को शाइंद है। पाकिस्तान ने अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया की सालसी की कोशिशों को सराहा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रहेगी। आज़ाद खुद मुख्तियार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत है। अल-कुद्स अल शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा।
पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मामूली कमी, डीजल 66 पैसे, पेट्रोल 12 पैसे सस्ता। पेट्रोल डिवीजन ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 3 अगस्त तक होगा। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल रुपए में महंगा और पैसों में सस्ता करती है, हमें ऐसा रिलीफ और कमी नहीं चाहिए। दूसरी जानिब LPG कीमत में भी 13 रुपए फी किलो का इजाफा, नई कीमत 256 रुपए फी किलो मुकर्रर। लाहौर में कहीं भी सरकारी निर्ख पर LPG दस्तयाब नहीं। पेट्रोलियम लीवी आवाम पर जुल्म और जगह टैक्स है। खिते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। एक्स रिफाइनरी रेट के मुताबिक भी मुल्क में पेट्रोल महंगा है। कमी पैसों में इजाफा करना हो तो रुपए में किया जाता है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मौजूदा सिस्टम के वज़ीर दाखिला ने इत्तराफ जुर्म कर लिया। फॉर्म 47 के मुसल्लत करदा और कराने वाले दोनों नाकाम हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलशन मोहम्मद, शादमान टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सरजानी टाउन समेत मुल्हिका इलाकों में पानी जमा। मंडी बहाउद्दीन में भी तूफानी बारिश ने जल थल कर दिया। शहर की अहम शाहराहें और चौक पानी में डूब गए। झंग में भी मूसलाधार बारिश। मंडी शाहजीवना के मरकजी कर्बिस्तान में पानी जमा हो गया। दर्जनों कब्रें जमीन में धंस गई। हरिपुर समेत बलाई इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में भी बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रखने की पेशगोई। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। कराची में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की तकरीब। असातिज़ा, तलबा और इंतज़ामिया ने वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती के आज़म का इआदा कर दिया। लाहौर CM पंजाब चैंपियन लीग की ट्रॉफी की शानदार तकरीब। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। 3 अगस्त से शुरू होने वाली लीग के मैचेस लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में खेले जाएंगे। लीग में 12 मर्दों और 4 खवातीन की टीमें शिरकत करेंगी।